कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट 2021 की चाइल्ड साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको हम सीटीपी के नाम से जानते हैं, उसकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इससे पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आप जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में बना पड़ा है चैनल में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसका फ्री पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम में जाएंगे, उसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी को भी गुस्सा आ जाता है, यह स्वाभाविक भी है और आसान भी, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में समय पर ही सही उद्देश्य के लिए तथा तरीके से नाराज आसानी से नहीं है। यह संबंधित है किसका? ऑप्शन ए है संवेगात्मक विकास का, सामाजिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का, शारीरिक विकास से। तो आपको यहाँ पर बताने हैं किसी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आता है, परंतु किस मात्रा में आता है, कितना आता है, उस किस समय आता है, ये सभी समय से नाराज़ होता है, यह आसान है या नहीं, इसके संबंध में बताना है। यानी कि यहाँ पर जो गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, वे इनमें से कौन किससे संबंधित है, ये आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। हम आपके लिए डेली 15 क्वेश्चन करते हैं। आपको 15 में से कम 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। 12 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अगर 12 से अगर बिलो हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत टफ है। आपको यहाँ पर सिर्फ पास नहीं होने हैं, आपको यहाँ पर रैंक लाने होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी कई गुना बढ़ सकती है, कई गुना तैयारियों में इजाफा होती है। ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से है। हम आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम, क्वेश्चन एक बार समझेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, स्वाभाविक है, ये छोड़ देना है। उस पर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब नाराज़गी की बात हो रही है, गुस्सा की बात हो रही है। नाराज़गी और गुस्सा ये किससे संबंधित है? ये समाज से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। ये संज्ञान से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। संज्ञान मतलब होता है कोग्निशन, ठीक है। शरीर से संबंधित है? ये बिल्कुल भी नहीं। हमारी ये चीज़ किससे संबंधित है? संवेगात्मक, इमोशनल से संबंधित है। किससे संबंधित है? इमोशनल से संबंधित है। इमोशन जिसको हम संवेग कहते हैं, उससे हमारी क्या होता है? गुस्सा आता है, भेदभाव, गुस्सा आता है, फिर किसी से हम नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि जब हम आपको इमोशन वाली कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए थे लेक्चर वीडियो में, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पर आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इमोशन से बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हाँ, ये नाराज़गी है, क्या यहाँ पर नाराज़गी है, गुस्सा है, ये सब चीज़ें क्या है? ये इमोशन से संबंधित है। किससे? संवेगात्मक से। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिथिलेश एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इसके लिए उसे बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह, ऑप्शन ए है बालक के व्यवहार को समझ पाएगा, बी है बालक को कब कैसे सीखना है यह जान पाएगा, ऑप्शन सी है बालक के अंदर सकारात्मक सोच को समझा पाएगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है मिथिलेश एक अच्छा शिक्षक है। वह अपनी शिक्षक के रूप में अच्छा पहचान बनाना चाहता है, इसीलिए वह बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, जिससे बालक के व्यवहार को समझ सके। ये सही है ऑप्शन, क्योंकि हम बाल विकास, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे क्या होती है, बच्चे के जो बालक के व्यवहार को समझने में आसानी मिलती है। दूसरा देखेंगे, बालक को कब कैसे सीखना यह जान पाएगा, ये भी सही है। ये हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने के बाद समझते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे, बालक के अंदर
बालक के अंदर सकारात्मक सोच को समझ पाएगा। ऑप्शन ए बी सही, तीनों सही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। यह भी सही है, क्योंकि सभी व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि उनको बुद्धि अलग होती है, किसी में बहुत, किसी में कम होती है। शारीरिक विषमता अलग अलग व्यक्तियों में होती है। वह बुद्धि, अधिगम, संवेग आदि में एक दूसरे से अलग हो सकती है या बहुत हद तक आदि में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर से अलग होते हैं। ऑप्शन सी व्यक्तित्व भिन्नता के कारण होते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं, सभी व्यक्तियों में जो अलग अलग डिफरेंस होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर जो होगा व्यक्तित्व भिन्नता। इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं, हर व्यक्ति की अलग सोच होती है, अलग शारीरिक बनावट होती है, अलग मानसिक स्ट्रक्चर होती है, अलग इन्वायरमेंट रहने के बाद उसकी बुद्धि की क्षमता अलग अलग तरीके से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन प्रतिभाशाली शिक्षा के संबंध में नहीं है? कौन सा कथन जो प्रतिभाशाली शिक्षा के संबंध में नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे, प्रतिभाशाली शिक्षा में सभी शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बी देखेंगे, प्रतिभाशाली यहाँ पर प्रगतिशील है, सॉरी यहाँ पर प्रतिभाशाली नहीं प्रगतिशील, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन ए देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में सिर्फ शिक्षकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल देता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालक की मानसिक क्रिया में गति पर बल देता है। ऑप्शन डी है, प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के दो तत्वों को महत्वपूर्ण रुचि एवं प्रयास महत्वपूर्ण बताए हैं। क्या बताए हैं? रुचि एवं प्रयास। तो क्या होगा यहाँ पर, कौन सा कथन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व नहीं बताता है? तो ये आपको राइट आंसर बताने हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी इसका राइट आंसर देखेंगे। कथन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये गलत, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में सिर्फ बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन आपका नेगेटिव है। जहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर टैग भी हम नेगेटिव देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ है, सिर्फ एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो नेगेटिव को ढूंढना तो हम गलत को ढूंढते हैं, जो गलत ढूंढ मिल जाता है हमें वहाँ पर वही सही होता है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्शन ए बी सी डी सॉरी बी सी डी तीनों सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संश्लेषण का उदाहरण कौन सा कथन प्रस्तुत करता है? दो चीजें होती हैं, विश्लेषण एक संश्लेषण। गाय पर निबंध लिखना, स्वतंत्रता पर भाषण देना, फूल पत्तियों के चित्र बनाना, गणित विषय में प्रमेय को सिद्ध करना। संश्लेषण का क्या राइट आंसर होंगे, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर हम देखेंगे गाय पर निबंध लिखना, डिटेल करना, क्या करना, डिटेल करना, ये विश्लेषण में आता है। स्वतंत्रता पर भाषण देना, ये भी डिटेल में आता है। फूल पत्तियों का चित्र बनाना, ये भी क्यूरियोसिटी एंड डिटेलिंग में आता है। गणित की प्रमेय को सिद्ध करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, यह संश्लेषण के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। सुमित यदि बी को डी, डी को बी लिखता है तो कौन सा है? हैपेलेक्सिया, डिसलेक्सिया, 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 दंडीमिया। तो मैं पहले आपको बता दूं, दंडीमिया, हाइपरलेक्सिया, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपके सामने ऑप्शन से डी बी एंड सी होंगे, ये राइट आंसर होंगे। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं, क्या राइट आंसर होंगे आपके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि सीखने में असमर्थता, असक्षमता जिसको होती है। तो यहाँ पर ये वर्ड नहीं आते हैं, ये वर्ड आते हैं डिसलेक्सिया। क्या आते हैं? ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया। आगे बात करते हैं हम लोग,
कादिर शिक्षक द्वारा दी गई समस्या को हमेशा हल करने के लिए तत्पर रहता है। तत्पर मतलब हमेशा कंटिन्यू कोशिश करता रहता है। अधिकांश समय वह समस्या को हल निकाल लेता है। अधिकतर वो समस्या अपनी जो भी उनके सामने दिक्कत आती है उसकी इस समस्या का समाधान वो निकाल लेता है। कादिर एक गरीब पृष्ठभूमि का बालक है। इसके बावजूद भी उनके अंदर कौन सी अभिप्रेरणा का प्रबलन है? अनुमोदन का, सत्ता का, उपलब्धि का, संबंध अभिप्रेरक का। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन को अगर आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे, इन क्वेश्चन को अगर आप बारीकी से समझ लिए होंगे, कादिर एक गरीब पृष्ठभूमि से आता है, कादिर अपनी समस्या का समाधान तुरंत हमेशा कोशिश करता है कंप्लीट करने के लिए, वो किसी से हेल्प भी ज़्यादातर नहीं मांगता है। तो यहाँ पर सीधी बात है, वो उसे उपलब्धि प्रेरक होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लेंगे तो आंसर आपके लिए राइट आंसर इजी वे में हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन के बारे में। बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वे परिवेश सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक को सकारात्मक रुख देना, बच्चे के प्रयास को स्वीकृत करना, अध्यापक के अनुसार कार्य करना। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपको बताने हैं, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाते हैं? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अध्यापक के अनुसार कार्य करना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ दिया है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नहीं, ठीक है। नहीं क्वेश्चन जहाँ पर गलत होगा, जो हम गलत होगा उसी को ढूंढेंगे, गलत वाले आंसर सही हो जाएंगे। कभी भी अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे तो अध्यापक के अनुसार किसी बच्चे को कार्य करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। वो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो नेगेटिव वाले को सही कर लेंगे हम, जहाँ नहीं होगा तो वही गलत आंसर ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है, विद्यालय स्तर पर गणित में विद्यार्थियों की असफलता का मुख्य कारण क्या है? जेंडर संबंधी पक्षपात, हमारी आकलन प्रक्रिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन एक बार आप अच्छी तरीके से बारीकी से समझेंगे, उसके बाद इसका राइट आंसर आप बताएंगे, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे। विद्यालय संबंधी विद्यालय स्तर पर गणित विद्यार्थी असफल होने का क्या कारण हो सकते हैं? जेंडर संबंधी कारण बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे लिंग भेदभाव हमारी नहीं है। हमारी जो गणित की प्रक्रिया में आकलन वाली बात होती है, हम गणित को अच्छी तरीके से आकलन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाते हैं। आगे बात करेंगे निगमनात्मक पाठ में। ऑप्शन ए है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम दिए जाते हैं, फिर नियम स्पष्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पहले नियम स्पष्ट किए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं, पहले पूर्ण पाठ पढ़ाया जाता है फिर अंश समझाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। निगमनात्मक पाठ में क्या होता है? ये क्वेश्चन हम आपको आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं कि निगमनात्मक विधि में क्या राइट आंसर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम किए जाते हैं। ये कौन से है? निगमनात्मक, ये आगमन विधि के बाद है, ठीक है। आगमन विधि में, निगमन विधि में पहले कहते हैं पहले नियम स्पष्ट किए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से सीखे, यह कथन है किसके इधर? अध्यापक केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे बाल केंद्रित की ओर। बिना सोचे समझे इसका राइट आंसर आप आसानी से लगा दीजिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात हम लोग हमेशा करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश अध्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। सभी विषयों का मूल्यांकन, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस ओर इंगित करता है? यह आपको आंसर बताने हैं इसका। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ओर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों चीज़ें और मनोज्ञात्मक तीनों चीज़ों का मूल्यांकन हम यहाँ पर करते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूक, प्रकलन का निर्माण, प्रकलन का परीक्षण परीक्षण करना, प्रासंगिक जानकारी देना। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता का होना। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बालक खिलौने को जमीन से पटक कर उसकी आवाज़ सुनना चाहता है, संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये कौन सी अवस्था होती है? जल्दी बताइए। यहाँ पर सवाल कहता है आपसे, सवाल एक बार आसानी से आप समझेंगे अच्छी तरीके से। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में बच्चे जब खिलौनों को ज़मीन पर पटककर उसकी आवाज़ सुनना चाहता है तो यह औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था है। आपको यहाँ पर बतानी है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था की एज बतानी है, स्टेज जिसको आप बोल सकते हैं, कौन सी एज है, कितना समय, सॉरी स्टेज नहीं होगा, यहाँ पर एज बतानी है आपके। कमेंट सेक्शन में आप इसको औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था के कौन से एज की आयु में होते हैं, तो इसका एज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 11 वर्ष है तथा औसत आयु 9 वर्ष है तो उस बालक की शिक्षा लब्धि के आधार पर हम उसे सिखा सकते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य बालक, असाधारण बालक, पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बतानी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिछड़ा बालक। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पिछड़ा बालक। एक सेकेंड, यहाँ कहीं गड़बड़ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी पिछड़ा बालक हो जाएगा। यहाँ पर संज्ञानात्मक अवस्था जो बात कहती है, जिन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किन अवस्थाओं में बालक को खिलौने को जमीन में रखकर पटकता है, उसके बाद उसकी आवाज़ सुनता है, ये होगा संज्ञात्मक क्रियात्मक अवस्था। क्योंकि बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहा, बच्चे पहली बार कोई एक्टिविटी कर रहा है तो संज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपको इसकी आयु बताना है, इसकी आयु हमें बतानी है कमेंट सेक्शन में कि इसकी आयु क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिछड़ा बालक। तो आपका स्वागत है टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।